सर आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 337 पे बात करेंगे। सर आप मुझे बताएं कि सेक्शन 337 जो पीपीसी का है वो किस को बारे में है और किस चीज़ को डील करता है? देखें पीपीसी में जो ये चैप्टर है ये ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड है। ठीक। ये इसका एक पोर्शन आ जाता है जिसमें मर्डर का जिक्र किया गया है, कत्ल का जिक्र किया गया है। उसमें कत्ल है, कत्ल की काइंड्स हैं, उसकी सज़ाएं हैं, ये सारा प्रोसीजर है, दीयत बताई गई है। उससे अगला जो पोर्शन आ जाता है मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो हिस्सों में। बिल्कुल ठीक। पहले हिस्से में मैं डिवाइड करता हूँ इसको मर्डर में, ठीक, कत्ल में। कत्ल आ जाएंगे, उसकी काइंड्स आ जाएंगी, उसकी पनिशमेंट्स आ जाएंगी। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करता हूँ जाके हर्ट के सेक्शन में। ये जो 337 है ये हर्ट को डील करता है। ठीक। हर्ट यहाँ पर अब हर्ट से क्या है, अब एक ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। तो ह्यूमन बॉडी जो है ये सर से लेकर पाँव तक सारी जो है ह्यूमन बॉडी है। अब इसको क्या किया लेजिस्लेशन ने कि इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड ऐसे कर दिया कि उन्होंने ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, मसलन ये नेक है जो गर्दन है इससे ऊपर हेड और फेस, इसको उन्होंने एक अलहदा पोर्शन बना दिया और कहा कि अगर यहाँ पर कोई हर्ट होती है, कोई किसी को ज़रब आती है, कोई चोट आती है तो वहाँ पर सेक्शन 337 अप्लाई होगा। अब 337 है क्या? किसी के हेड या फेस पर कोई भी इंजरी आती है उसे आप कहते हैं कि ये 337 शजा, इसको शजा बोलते हैं। और ये शजा जो है ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये अरबिक वर्ड है, वहाँ से इनको लिया गया है। तो 337 शजा है, इसमें जो हेड या फेस पर जो इंजरी आएगी उसे आप कहेंगे कि ये शजा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है, अक्सर जो जुडिशल एग्ज़ाम या प्रोसिक्यूशन एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर इंटरव्यू में भी ये बात आती है, हेड और फेस पर जो इंजरी आई वो शजा तो हो गई। तो अगली बात ये है कि क्या अगर किसी के फेस पर इंजरी आई है और उसकी आंख ज़ाया हो गई है, उसकी नाक काट दी गई है, उसके होंठ काट दिए गए हैं, या उसकी आंख तो है लेकिन देखने की सकत नहीं रही, या उसकी ज़ुबान है, ज़ुबान तो है लेकिन चखने की सकत ख़त्म हो गई है, कान हैं लेकिन सुनने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, तो अगर हेड और फेस पर इंजरी आए तो उसे आप कहेंगे शजा। लेकिन इसमें कभी भी वो शामिल नहीं होगा यानी कि आपके जिस्म को की अज़ा काट दिया जाए, चेहरे का, आपका कान, आपकी आंख ज़ाया कर दी जाए तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो लिहाजा इंजरी जो भी हेड और फेस पर आएगी उसे आप शजा का नाम देंगे। लेकिन इसमें कभी भी अगर डिसमेंबर हो जाता है, उसकी सलाहियत सुनने की ख़त्म हो जाती है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। अब इसको डिवाइड कर दिया लेजिस्लेशन ने कि ये 337 शजा है। शजा को जब इन्होंने, ज़ाहिर है जब उन्होंने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बता दिए, शजा बता दिया, तो शजा की ज़ाहिर उन्होंने फिर हेड और फेस की जब बात की है तो फिर इसकी काइंड्स भी साथ बताई जाएंगी। बिल्कुल। तो जब काइंड्स पे हम देखते हैं तो काइंड्स में 337 में ही उन्होंने एक्सप्लेन किया गया इसको। ये छः बनती हैं, 6 काइंड्स हैं इसकी। ठीक। इसमें अब जब FIR होती है, पेनल सेक्शन लगता है, तो पेनल सेक्शन जो लगता है इस पर वो है 337 A लगता है। A1 लगेगा, A2 लगेगा, A3 लगेगा, A4, A5, A6 ये लगेंगे। अब यहाँ पर 337 A1 देखेंगे। बिल्कुल। A1 जो है ये है शजा खफीफ़ा। मैं लेक्चर जब डिलीवर करता हूँ, ज़ाहिर है कुछ 2 साल प्रैक्टिस वाले भी होते हैं, कुछ भी स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ ये शजा खफीफ़ा है तो आप इसको समझें कि ये एक खुफिया चीज़ का नाम है। खुफिया। तो खुफिया से मुराद छुपा हुआ, छुपा हुआ से मुराद जो एक्सपोज नहीं हुआ, नॉट एक्सपोज। तो नॉट एक्सपोज से मुराद ये एक ऐसी इंजरी है जिसमें आपकी बोन जो होती है वो एक्सपोज नहीं होती, जिसमें चोट लगती है, हर्ट होती है, ज़रब लगती है और आपकी जो है वो बोन जो है वो एक्सपोज नहीं होती, उसे आप शजा खफीफ़ा बोलते हैं। ठीक। जब बोन एक्सपोज हो जाती है फिर वो A2 में आ जाती है। शजा खफीफ़ा के बाद शजा मुद्दिहा आ जाता है। इसकी अलामत क्या हैं? जिस तरह उसने कहा सेक्शन में क्या है कि अगर आपकी हड्डी नज़र नहीं आई तो फिर आप शजा खफीफ़ा आपके अप्लाई होगी। याद रखना ये शजा खफीफ़ा जो है ना A1 ये नॉन कॉग्निजेबल है। अब नॉन कॉग्निजेबल क्या है? आमतौर पर
सेक्शन के हिसाब से देखें, डेफिनेशन के हिसाब से, तो वो कहते हैं ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। विदाउट वारंट से मुराद मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर इसको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये कॉग्निजेबल होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल में परमिशन लेना ज़रूरी होती है। तो 337A1 जो है ये बेसिकली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब A2 आ जाती है। A2 में हड्डी नज़र आती है, एक्सपोज हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। ये बड़ी एक तरतीब है। मैं एंड पे इसको आके समराइज करूँगा, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा सुनने वालों को भी और सबको। तो अगर हड्डी नज़र नहीं आती तो वो सजा खफीफा है। अगर हड्डी नज़र आ जाती है, बोन एक्सपोज हो जाती है, तो वो क्या है, सजा मुद्दिहा। उसमें नज़र आती है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होती। 337A3 को अब हम देखते हैं, वो आ जाती है हाशिमा, सजाए हाशिमा। इसमें हड्डी टूटती भी है, ठीक है, और अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होती। अच्छा, ये टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है लेकिन डिसलोकेट नहीं होती। ठीक, इसे हम बोलते हैं सजाए हाशिमा। ठीक। अब नंबर 4, इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। 4 तक 337A1, A2, A3 और A4 एक पोर्शन है। वो कैसे? अब A4 पे आते हैं। अब मुनकला पे आ जाते हैं। सजाए मुनकला, ये 337A4 है। यहाँ पर हड्डी टूटती भी है और अपनी जगह से डिसलोकेट भी हो जाती है। जब हड्डी टूट जाएगी, डिसलोकेट हो जाएगी, तो आपके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई होगा, पिनल सेक्शन या FIR में लगेगा, ये 337A4 लग जाएगा। अब यहाँ तक मैं इसको डिवाइड करता हूँ एक पोर्शन। अब आखिरी 2 जो 337A5 और A6 है, ये दोनों चोटें दिमाग की हैं, ब्रेन की हैं। तो ब्रेन जो होता है ये एक स्कल में होता है, खोपड़ी में होता है। बिल्कुल। तो जब खोपड़ी के अंदर है तो इसका मतलब अगर दिमाग तक चोट जा रही है तो सबसे पहले खोपड़ी तो टूटनी चाहिए। जब दोनों चोटें दिमाग की हैं तो फिर खोपड़ी तो टूटेगी, स्कल जो होगी वो फ्रैक्चर होगी। अब स्कल फ्रैक्चर हो गई, अब देखना ये है कि ये A5 और A6 है क्या, सजाए अम्मा और सजाए दामेगा। अम्मा और दामेगा को डिवाइड कैसे करना है आपने? खोपड़ी दोनों में टूटेगी। पहली बात तो यह है कि ये जाके मेम्ब्रेन जो होती है, झिल्ली जो होती है दिमाग की, उसको टच करेगी जाके। अगर उसको टच कर दिया तो वो सजाए अम्मा बन जाएगी। बिल्कुल ठीक। और अगर उस झिल्ली को, उस मेम्ब्रेन को रप्चर्ड कर दिया तो फिर वो दामेगा बन जाएगी। ये 2 चोटें ऐसी होती हैं जहाँ पर इंसान कोमा में चला जाता है। यहाँ पर उसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर FIR हुई, 337A5 A6 लग गया और उस चोट की वजह से उस मरीज़ की, उस विक्टिम की, उस जो इंजर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर आपका 337A6 में एक सेक्शन ऐड हो जाएगा 302। 302 उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये जब सेक्शन ऐड होता है तो इसमें एक बाकायदा पुलिस डायरी लिखी जाती है, ज़िमनी लिखी जाती है। तफ्तीशी जो होता है ये डॉक्टर की जब ओपिनियन ले लेता है कि ये जो डेथ हुई है ये इसी इंजरी की वजह से हुई थी, तो फिर वहाँ पर अपनी एक ज़िमनी लिखता है और फिर ज़िमनी में लिखता है कि लिहाजा इस वजह से डेथ हुई है और इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें 302 को ऐड कर रहा हूँ या कोई और सेक्शन ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अब जब वहाँ पर ऐड करेगा तो FIR का जो कॉलम है वहाँ पर लिखेगा और वहाँ पर लिखा होता है, अब जो यंगस्टर हैं वो देखेंगे, वहाँ पर लिखा होता है कि बरूए ज़िमनी नंबर 100 एंड 100 जो जुर्म 302 इजाद किया गया। बिल्कुल। कि हमने तफ्तीश की थी, फ़लाँ ज़िमनी में हमने तफ्तीश की, उस तफ्तीश के मुताबिक हमने देखा कि ये जुर्म जो है, जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया, तो अब हम इसको ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, FIR के अंदर। तो ये 2 चोटें ऐसी हैं जो इंसान डेथ के करीब पहुंच जाते हैं। डेथ जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस अगर आप पढ़ते हैं ना, तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो ब्रेन की डेथ है ना, उसको डेथ कहा गया है। डेथ ऑफ ब्रेन इज द डेथ ऑफ मैन। बिल्कुल। तो क्यों? कोमा में चला गया इंसान, जिंदा है, खा पी नहीं रहा, खुद नहीं खा रहा,
वो जिंदा है, सांस ले रहा है, जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब दिमाग इंसान का ख़त्म हो जाएगा, ब्रेन की वजह से पूरी बॉडी चल रही ब्रेन की थी वजह तो से सारी बॉडी चल रही है, सिग्नल सारे वहाँ से मिल रहे हैं। बिल्कुल ये है 337 शजा। बिल्कुल ठीक। अब इसको मैं समराइज कैसे करता हूँ? अगर आप उर्दू में इसको देखते हैं तो पहले में यह है कि हड्डी नज़र नहीं आती, बिल्कुल ठीक। दूसरे में यह है कि नज़र आई है हाँ, लेकिन टूटती नहीं है, टूटी नहीं है। तीसरे में टूटती है लेकिन डिसलोकेट नहीं होती, हिलती नहीं। बिल्कुल चौथे में टूटती भी है, डिसलोकेट भी होती है। ये एक पोर्शन है। बिल्कुल। शजा खफीफा, मुद्दिहा, हाशिमा, मुनक्ला। नकला। अब अगली बात जो आखिरी दो मैंने बताई वो अम्मा और दामिगा है। अम्मा और दामिगा दोनों दिमाग की चोटें हैं। दिमाग खोपड़ी के अंदर है, खोपड़ी जरूर टूटेगी, पहले दिमाग को जाके मेम्ब्रेन को टच करेगी, दूसरा मेम्ब्रेन को रप्चर करेगी। ये A5 और A6 लगेंगे। अब यहाँ पर अगर सजाएं देखते हैं तो A1 जो है उसकी ताज़ीर जो दी जाती है 2 साल है। उसके बाद इसी तरतीब से A2 की 5 साल है, A3 की 10 साल है, A4 की भी 10 साल है, A5 की 14 ईयर्स है, A6 की 14 ईयर्स है। यहाँ पर एक बात बताता हूँ, आप अक्सर जब मार्केट में बेरक्स पढ़ेंगी ना तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स, जो दोस्त, जो वकला बेरक पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाज़ जगह पर A5 की सज़ा 10 साल लिखी हुई है। A5 की सज़ा 10 साल नहीं है, ना A6 की सज़ा 10 साल है। इसकी सज़ा 14 ईयर्स है, 10 ईयर्स नहीं है। इसको जब आपने टैली करना है पाकिस्तान कोड के साथ तो वहाँ पर वो आपको बताएंगे अम्मा और दामिगा। क्योंकि आप कोई भी बेरक देखें ना, ये जितने पब्लिशर्स हैं मोस्टली तो इन्होंने इसकी सज़ा लिखी हुई है 10 साल। हाँ। ठीक है, एक A5 की 10 ईयर्स लिखी है और A6 की 14 ईयर्स, जबकि 10 ईयर नहीं है, 14 ईयर्स है, दोनों की 14 बिल्कुल ठीक। तो ये है इनकी सजाएं। इसमें कोई फाइन इम्पोज होता है? हाँ जी, वो भी बताता हूँ। अब अगली बात, इसमें जो है आपने सुना होगा एक पनिशमेंट का जो सेक्शन है, सेक्शन 53 PPC, वहाँ पर बताई गई है कि पनिशमेंट्स की काइंड्स क्या हैं। वहाँ पर एक लफ्ज़ है ताज़ीर। बिल्कुल। ताज़ीर क्या है? ताज़ीर वो सज़ा है जो अदर दैन किसास है। ये गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट करती है। उसके बाद आ जाता है अर्श और दमन। अब 337 जितनी है यहाँ पर अर्श है। अर्श क्या है? अर्श को 299 PPC में बयान किया गया है। उसमें अर्श को भी बताया गया है और दमन को भी बताया गया है। अर्श जो है ये स्पेसिफाई है। इस चैप्टर में अगर कोई हर्ट बताई गई है, कोई ज़र बताई गई है, कोई चोट बताई गई है तो उसमें बताया गया है कि अर्श कितना होगा। अर्श क्या है? कंपनसेशन। ये है क्या? अर्श कंपनसेशन है। ये कंपनसेशन विक्टिम को दी जाएगी। अब दी किस तरह जाएगी? ये जो दियत होती है 323 अगर PPC का आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि दियत की रकम होती कितनी है। वो दियत की जो रकम होती है वो हर साल 1 जुलाई को वो फेडरल गवर्नमेंट उसको डिटरमिन करती है कि कितनी होनी चाहिए। अभी आएगी 67 लाख, तकरीबन 67 लाख के करीब है। ये जो सिल्वर होती है ये इसके हिसाब से होती है, इसकी वैल्यू। बिल्कुल। तो इस हिसाब से जितनी वैल्यू निकलती है ये इसकी दियत होती है। अब उस दियत का बताया जाता है कि आपने 5%, A2 का 5%, A3 का 10%, ठीक, A4 का 15%, ठीक। अब इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया। हाँ। 5%, 10% और कितना है? 15%। किसका? दियत का। जितनी दियत है उसका 5% अर्श जाएगा A2 में और उसका 10% जाएगा A3 में और 15% जाएगा A4 में। अब आगे फिर वही पोर्शन लैदा आ जाता है A5 और A6। बिल्कुल। अब क्योंकि ये चोटें दिमाग की, हाँ जी, ये सीरियस इंजरीज हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आके उन्होंने क्या किया कि 15% के आगे फिर 20 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि 1/2 कर दें। ठीक है, 1/3 कर दें और 1/2 कर दें। ये उन्होंने जाके 1/3 और 1/2 इसका अर्श कर दिया गया। ये है इसमें फाइन है। कंपनसेशन, वहाँ पर लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है कंपनसेशन का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। दमन क्या है?
दमान को अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो है ये भी कंपनसेशन, लेकिन ये जो मरीज़ का इलाज मुआवजा होता है उस हिसाब से एक्सपेंडिचर देखे जाते हैं। मैं अगर इलाज करवा रहा हूँ न्यू हॉस्पिटल से तो मेरा खर्चा उस हिसाब से है, अगर मैं इलाज करवा रहा हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल से तो मुझे खर्चा फिर उस हिसाब से दिया जाएगा। ये इलाज मुआवजे की सूरत को देख कर दिया जाता है। ये है 337। अब इसमें एक अहम बात, जब भी हार्ट का केस होता है, वकूआ हो जाता है, बिल्कुल, तो आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाके आपने जब बताना है कि मुझे ये वाली चोटें लगी हैं, फलां फलां पर लगी हैं, बिल्कुल, तो जो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होगा वो आपका एक पेज पे सारा लिखेगा कि कितनी चोटें हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। इसको आप बोलते हैं फार्म मजरूबी। अब अगर फाइल पढ़ेंगे, फार्म मजरूबी इसको बोलते हैं, इंजरी स्टेटमेंट कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी और किस हद तक चोटें, बिल्कुल, उसे आप बोलते हैं कि ये डॉकेट जारी हो गया। वो डॉकेट लेके आप कहाँ चले जाते हैं, इंजर्ड पर्सन को साथ लेके आप चले जाएंगे हॉस्पिटल में, वहाँ पर डॉक्टर साहब इसका मुआयना करेंगे। बाहर जो नज़र आ रही हैं वो इंजरीज डिक्लेयर कर दी जाएंगी। अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की ओपिनियन ज़रूरी है, यहाँ पर एक्सरेज लेने ज़रूरी हैं, तो फिर उस ओपिनियन को क्या कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, जब तक कि उनकी पहुँच नहीं जाती, वहाँ से ओपिनियन वसूल कर ली नहीं जाती उस वक्त तक। ये है 337 और इसकी जो पिनल क्लाज है वो 337A है। बिल्कुल ठीक।